प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। वचन हमसे कहता है, वचन संहिता की पुस्तक में से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। वास्तव में हमें परमेश्वर यहोवा के कारण आनंदित रहना है और जय जयकार करते रहना है, क्योंकि वचन हमसे कहता है कि वो हमारे साथ रहता है। वो हर पल हर समय हमें देखता रहता है। वो हमेशा हमारी चिंता फिक्र करता है। परमेश्वर बहुत महान है। वो हम पर दया करता है। उसके अनुग्रह की दृष्टि हमेशा हमारी ओर बनी रहती है। ऐसा महान परमेश्वर है हमारा, जो हमसे बहुत प्यार करता है। इतना प्यार करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र मेरे और आपके लिए इस संसार में भेज दिया। हम जो पाप में मर रहे थे, हम जो नाश की ओर जा रहे थे, हम जो नरक की ओर बढ़ रहे थे, शैतान हमें खींच रहा था, ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया। उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया। हम मोल लिए हुए लोग हैं, अनमोल है। परमेश्वर ने हमें अनमोल और प्रतिष्ठित ठहराया। वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। जब उसने सारे संसार की सृष्टि की, तो उसने हर चीज के लिए कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन जब मनुष्य की सृष्टि की, जब उसकी रचना की, तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया। तो जब मैं और आप परमेश्वर की समानता में बने, तो कितनी कितनी कितने आनंद की बात है। इसलिए हमें जय जयकार करते रहना चाहिए और हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और हमें हमेशा आनंदित रहना चाहिए। वचन हमसे कहता है प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। क्यों आनंदित रहना है? क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, चिंता फिक्र करने वाला परमेश्वर। और सबसे बड़ी चीज, उसने मुझे और आपको अपना स्वरूप दिया। इसलिए हमें किसी चीज से डरना नहीं, हमें किसी चीज से भय नहीं खाना, क्योंकि हमेशा हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ रहता है। वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। वचन हमसे कहता है कि मैं तुझे न कभी त्यागूंगा और न कभी छोड़ूंगा। तो वो हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना है और आनंदित रहना है। आज हम इन्हीं बातों पर मनन करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मनन करें, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। एक खूबसूरत समय उसने हमारे लिए निर्धारित किया कि इस समय हम एक साथ, कई देशों के लोग इस समय जुड़े हुए हैं फेसबुक लाइव में, और हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं। और विशेष रूप से जो आज के दिन के लिए उसने मन्ना दिया है, उसे हम ग्रहण करने जा रहे हैं। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का यहोवा मिनिस्ट्री के लिए। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री को चुना है, जो बहुत से देशों के लोगों को जोड़कर इस कार्य को कर रही है कि परमेश्वर का वचन हर जगह फैल रहा है। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और यहोवा मिनिस्ट्री के सारे टीम के लिए, सारे जितने उससे जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों के लिए, सारे देशों के लिए, और विशेष रूप से पास्टर चरणजीत सिंह जी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सबके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत महान है, इसलिए वो स्तुति के योग्य है। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है और उसकी महिमा करना है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। ना सोना मांगू, ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना सोना मांगू, ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ, रूआ, रूह पाक खुदा बंद आ, रूआ, रूआ, रूह पाक खुदा बंद आ। थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं, वे पाक रूह आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, परमेश्वर पिता से बात करना सिखा रहे हैं। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। ये समय जो आपने हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए जो इस समय जुड़ रहे, आने वाले समय में जुड़ेंगे, उन सारे लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं और आशीष मांगते हैं। हम यहोवा मिनिस्ट्री के लिए, पूरी टीम के लिए, पास्टर्स के लिए और हर एक जन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं, राजाओं की राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप हम सबों के साथ रहें खुदा।
राजाओं के राजा, महाराजा की राज परमेश्वर, इस समय मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता और उसका 34, साम 33, और उसके बाद हम 34 भी पढ़ेंगे। साम 33 आप निकालिए इस समय, और मैं उसमें से आपके लिए वर्स 11 से 14 तक पढ़ रही हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपने निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता है और उनके सब कामों का विचार करता है। 34 में से भी एक वर्ष पढ़ूंगी, 15। यहाँ पे लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। तो जब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है, इसलिए उसकी पलकें हमें जांचती हैं और वो हमें हमेशा देखता है। हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जब आप अय्यूब को पढ़ेंगे, अय्यूब की पुस्तक और उसके 34 चैप्टर को जब आप देखेंगे तो आप उसमें कुछ बातों को पाएंगे। मैं आपके लिए उसमें से पढ़ दे रही हूँ। अय्यूब उसकी 34 और उसकी 21 वर्ष को मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। परमेश्वर की आंखें हमेशा मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती। हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं, हर चीज हमारा परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है और वो हमारे चिंता फिक्र करने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो कंटिन्यूस हमें देखता है, वो जांचता है हमें। वचन हमसे कहता है, जब आप भजन संहिता साम और उसके चैप्टर 11 और उसके वर्स 4 को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, उसकी पलकें हमें जांचती है। हमारा परमेश्वर यहोवा हमें हमेशा देखता है और हमारा परमेश्वर यहोवा हमेशा हमें जांचता है। हमारे हर सोच, हर विचार को वो जानता है। मैं क्या सोच रही हूँ उसे पता है। इस समय हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी हर एक बात को वो जानता है, क्योंकि उसने मुझे और आपको बनाया है। इसलिए उसकी दृष्टि हमेशा हमारे चाल चलन पर लगी रहती है। हमें कब जरूरत है, हमें कब जरूरत नहीं है, हमें किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है, वो सारी जरूरतों को जानता है। लेकिन जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो उसे प्रसन्नता होती है इस बात की कि मेरे बच्चे मुझ पर निर्भर हैं। हम जब उससे प्रार्थना करते हैं उसे खुशी होती है कि मेरे बच्चे मुझ पर निर्भर है और हर चीज के लिए मुझसे बातचीत करते हैं। हर छोटी छोटी बात के लिए हमें निर्भर रहना, बड़ी बड़ी बातों के लिए तो सारे लोग निर्भर रहते हैं, लेकिन जब हम प्रभु की संतान जब छोटी छोटी चीज के लिए भी उस पर निर्भर रहते हैं तो उसे बहुत आनंद होता है कि हम हर छोटी बात में उस पर निर्भर है। वो बहुत महान परमेश्वर है, इसलिए उसकी दृष्टि हमेशा हमारी ओर लगी रहती है। और जब हम अभी यहाँ भजन संहिता और उसके 33 चैप्टर को देख रहे हैं तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, और 11 वर्ष में लिखा है, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। वो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमें देखने वाला परमेश्वर। हम यहाँ से कुछ बातों को देखेंगे। हम सबसे पहले चीज देखेंगे कि इसलिए हमें क्या करना है, आनंदित रहना है। जैसे मैंने जब इसे प्रारंभ किया तो मैंने कहा, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहो। तो हमें परमेश्वर यहोवा के कारण आनंदित रहना है, हमें परमेश्वर यहोवा के कारण धन्यवादित रहना है, क्योंकि वो हमेशा हमें देखता है, वो हमेशा हमारी चिंता करता है, इसलिए हमें आनंदित रहना है। और जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसका वचन हमारा मार्गदर्शन करता है, इसलिए हमें आनंदित रहना है। हम पहली चीज देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन
हमारा मार्गदर्शन करता है, इसलिए हमें आनंदित रहना है। जब आप भजन संहिता और उसके 119 अध्याय और 105 वचन को पढ़ेंगे, साम 119 और उसके 105 को पढ़ेंगे, तो आप उसमें पाएंगे कि वो हमारा किस प्रकार से मार्गदर्शन करता है, वो कैसा हमारा महान परमेश्वर है। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। यहाँ लिखा है, 13 वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। उसका वचन हमारे पांव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उसका वचन उजियारा है। इसलिए हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है, इसलिए हम परमेश्वर के कारण आनंदित रहें, हमें परमेश्वर के कारण मगन रहना है, हमें खुश रहना है। एक और वचन आपके लिए पढ़ रही हूँ, यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 30 अध्याय, एसाया चैप्टर 30 और उसके वर्स 21 को मैं पढ़ रही हूँ। एसाया चैप्टर 30 वर्स 21, जब कभी तुम दाहिने या बाएं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। क्या पड़ेगा? वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। इसी प्रकार एसाया 48 और 48 के 17 में लिखा है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी पर तुझे लेके चलता हूँ। हमारा परमेश्वर यहोवा हमारा मार्गदर्शन करता है अपने वचन के द्वारा। इसीलिए तो लिखा है, जब तुम कभी दाएं या बाएं मुड़ने लगो तो क्या करना है? वचन की ओर ध्यान देना है, क्योंकि वचन हमारी सहायता करेगा और वचन हमसे कहेगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। जैसा अभी हमने पढ़ा कि वो हमारे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। उसका वो हमारे पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है। वो हमेशा हमारी सहायता करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। हर एक बात के लिए वचन को पढ़िए, वचन पर डिपेंड रहिए, क्योंकि वचन क्या है? हमसे बात करता है, वो जीवित वचन है। वचन हमसे कहता है, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के पहले वचन को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि आदि में वचन था और यही क्या था? ये परमेश्वर के साथ था और ये आज हमारे लिए देहधारी हुआ है। ये वचन है, ये वो जीवित कलाम है जो हमसे बातचीत करता है, मुझसे और आपसे बातचीत करता है। ये हमें बताता है कि यहोवा मेरा चरवाहा यहोवा है जो मेरा मार्गदर्शन करता है। आपका चरवाहा यहोवा है जो आपका मार्गदर्शन करता है। आपको किस मार्ग पर जाना है, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें हम वचन में से पाते हैं। वचन हमारी सहायता करता। बहुत समय पहले की बात है, एक समय मैं सिर्फ संडे स्कूल के बच्चों को शिक्षा देती थी और मैं जवानों के बीच में कार्य करती थी, महिलाओं के बीच में, भाई बहनों के बीच में। लेकिन एक वचन मेरे जिंदगी में उसने मुझे मेरी जिंदगी में मार्गदर्शन किया। जब ये वचन मुझे मिला कि मैं तुझे बड़ी बड़ी सभाओं में लेके जाऊंगा, तब मुझे पता चला कि परमेश्वर मेरा उपयोग सिर्फ यही तक नहीं करना चाहता कि मैं अपने शहर में रहूं या अपने बच्चों के या जवानों के बीच में या भाई बहनों के बीच में काम करूं, पर परमेश्वर मुझे चाहता है कि मैं सारे दुनिया में जहां तक वो मुझे ले जाना चाहता है वहां तक मैं जाऊं। आज परमेश्वर मेरे माध्यम से, क्योंकि उसने इस वचन के द्वारा मेरी सहायता की और मुझे बोला कि तुझे बड़ी बड़ी सभाओं में ले जाऊंगा, इसलिए आज मैं यहाँ वहां जहां भी मुझे प्रचार के लिए बुलाया जाता है मैं वहां जाती हूँ और वहां प्रचार करती हूँ। विशेष रूप से मैं पंजाब में लुधियाना से लेकर फिरोजपुर और अंबाला बटाला हर जगह मैंने वचन का प्रचार किया, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा उपयोग किया। राजस्थान में परमेश्वर ने उपयोग किया, हैदराबाद में और भारत के कई जगहों पर, कई हिस्सों पर मैंने वचन का प्रचार किया। और आज सबसे बड़ी बात है कि हम फेसबुक के माध्यम से सारे संसार में परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं। तो हमारा परमेश्वर हमारा उपयोग करता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। वो हमें बताता है इस मार्ग पर तुझे जाना है। जैसा अभी हमने एसाया उसके 48 के 17 में पढ़ा कि जिस मार्ग पर तुझे जाना है वो मैं तुझे बताऊंगा। तो हमारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। उसका वचन तो हम पहली चीज को देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन करता है। इसलिए हमें क्या करना है? आनंदित रहना है, हमें खुश रहना है, क्योंकि हमारा मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर हमारे सामने चल रहा है, उसका वचन हमसे बातचीत कर रहा है। ये हमें आनंद का विषय देता है। हमें आनंदित रहना है और हमें धन्यवाद देते रहना, धन्यवादित रहना है कि परमेश्वर कितना महान है, तू मेरी अगुवाई
अगुवाई करता है, तेरे वचन के द्वारा मैं बल पाता हूँ, तेरे वचन के द्वारा मैं आगे बढ़ता हूँ। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उससे आनंदित रहना है, धन्यवादित रहना है, क्योंकि उसका वचन हमारा मार्गदर्शन करता है। तो हम यहाँ पर पहली चीज को हमने देखा कि परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन करता है। जब हम आगे यहाँ पर पढ़ते हैं तो हम पाते हैं, क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। तो हमें आनंदित रहना है इस बात के लिए कि परमेश्वर ने हमें चुना है। हमें धन्यवादित रहना है इस बात के लिए कि परमेश्वर ने हमें चुना है। तो हमें आनंदित और धन्यवादित रहना है क्योंकि हमें परमेश्वर ने चुना है। हम उसके चुने हुए लोग हैं। वचन हमसे कहता है, आप मेरे साथ निकाल लीजिए एसाया 65, भजन संहिता साम 65 को आप निकालिए। साम 65 में यहाँ पर लिखा है, 4 वर्ष को मैं पढ़ रही हूँ। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। क्या ही धन्य है वह जिसे परमेश्वर यहोवा चुनता है। क्या ही धन्य है वह जिसे परमेश्वर यहोवा चुनता है। एसाया 61, यशाया उसके 61 फर्स्ट वर्स में आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पे लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। ये प्रभु यीशु मसीह और के लिए है और ये वचन आज हमारे लिए भी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस कार्य को मुझे और आपको दिया है, क्योंकि हम उसके चुने हुए लोग हैं। इसलिए हमें धन्यवादित रहना है, आनंदित रहना है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। हम उसके चुने हुए लोग हैं, हम उसकी चुनी हुई जाति है। जैसा अभी हमने भजन संहिता उसके 65 और उसके 4 वर्ष में पढ़ा कि हाँ, क्या ही धन्य है वह समाज जिसे वह चुनकर अपने समीप आने देता है। हम उसके चुने हुए लोग हैं, वो हमें धन्य कहता है। इसलिए हमें आनंदित रहना है, इसलिए हमें धन्यवादित रहना है कि हम उसके चुने हुए लोग हैं, हम उसकी चुनी हुई जाति है, हम उसका चुना हुआ समाज है। इस संसार में उसने हमें चुन के रखा है, उसने मुझे और आपको चुन के रखा है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 चैप्टर और उसके 16 वर्ष को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, उसमें लिखा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मैंने परमेश्वर को नहीं चुना, मैंने यीशु मसीह को नहीं चुना, परंतु यीशु मसीह ने मुझे चुना, मुझे नाम लेके पुकारा। और वचन कहता है, मुझे गर्भ में रचने से पहले, जो वचन यिर्मयाह के लिए है, एसाया में भी हम इस वचन को पढ़ते हैं, हमें गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर चुन लेता है हमारे लिए। वो सब कुछ डिसाइड करता है कि ये आगे आने वाले समय में ये क्या करेगा, ये क्या करेगी, इसे मैं संसार में भेज रहा हूँ, इस परिवार में भेज रहा हूँ। आप ये कभी भी मत समझिए कि मैं इस जगह में क्यों हूँ। आप इस जगह में इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का एक उद्देश्य है इस स्थान में आपको रखने का। उसका एक उद्देश्य है, आप उस उद्देश्य के कारण इस स्थान में हैं, इस शहर में हैं, इस जगह में हैं। आपके माता पिता आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर ने चुना है। आपके माता पिता को आप जैसी संतान देने के लिए परमेश्वर ने चुना है। कोई अपनी मर्जी से इस संसार में जन्म नहीं लेता, परंतु परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के जीवन में पूरी होती है। तो मुझे परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए चुना, परमेश्वर ने आपको अपने कार्य के लिए चुना। जिस भी शहर में, जिस भी स्थान में आप रहते हैं, उस शहर में, उस स्थान में परमेश्वर ने आपको चुना है। उस स्थान में परमेश्वर, उस स्थान से परमेश्वर आपको महिमा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए उसने उस स्थान से आपको चुना है। आप उसके चुने हुए लोग हैं, आप उसके चुनी हुई जाति हैं। तो परमेश्वर आपको चुनता है, परमेश्वर ने आपको चुना है कि आपके द्वारा परमेश्वर महिमा का कारण बने। आप परमेश्वर को लोगों को दिखाए, आप अपने जीवन से गवाही दे कि मैं उसकी चुनी हुई हूँ, मैं उसका चुना हुआ हूँ। ये गवाही आपको देनी है, ये गवाही आपको देनी कि आप उसके चुने हुए लोग हैं।
बताना है कि मैं उसकी चुनी हुई हूं, मैं उसका चुना हुआ। परमेश्वर ने जब यीशु मसीह के साथ पौलुस का बातचीत हुआ तो क्या हुआ, क्या कहा पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने कि तू मुझे क्यों सताता है। और सारी बातचीत करने के बाद जब हनन्याह को बोला गया कि उसके सर पर हाथ रख और उसके सर पर हाथ रख, तो क्या कहा था तब यीशु मसीह ने? तब कहा था कि ये मेरा चुना हुआ पात्र है। तो परमेश्वर के हम चुने हुए लोग हैं, हम उसका चुना हुआ पात्र है। और जब हम यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। जब आप पहला पतरस दूसरे अध्याय और उसकी जब 9 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे। 9 वचन में लिखा है कि हम क्या हैं? हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, हम चुना हुआ वंश है, हम चुने हुए लोग हैं, उसकी निज प्रजा है, हम संतान है। उसने हमें अपनी प्रजा होने के लिए, पवित्र होने के लिए और याजकों का समाज होने के लिए मुझे और आपको चुना है। उसने मुझे और आपको याजक बना के इस संसार में रखा है। हम याजकी कार्य के लिए चुने गए हैं। और याजक का कार्य क्या होता है? पुराने समय में जब आप पुराने नियम को देखेंगे, जब व्यवस्था की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे, जब व्यवस्था याजकों के लिए बनाई गई थी, तो क्या करना है याजक को? याजक पहले अपने लिए अपने पापों की क्षमा मांगता था और उसके बाद वो क्या करता था? मंडली के पापों के लिए क्षमा मांगता था। मंडली के लिए याजक का कार्य था क्षमा मांगना। याजक का कार्य था मध्यस्थता की प्रार्थना करना। मतलब जो बलिदान चढ़ाया जाता था उसे वो परमेश्वर यहोवा के हाथ में सौंपता था, वो याजकी कार्य करता था। और हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए महायाजक बन के इस संसार में आया और मुझे और आपको याजकों का समाज बना दिया उसने। आज मैं और आप एक चुनी हुई जाति है। आज मैं और आप याजकों का समाज है। आज मैं और आप परमेश्वर की निज प्रजा है। आज मैं और आप, हमें परमेश्वर ने पवित्र किया है। तो हमें आनंदित होना चाहिए या नहीं? हमें आनंदित होना है, हमें खुश होना है, हमें धन्यवाद देना है। बाइबल हमसे कहते हैं रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, रिजॉइस इन द लॉर्ड। हमें प्रभु में आनंदित होना है और हमेशा आनंदित होना है। छोटी छोटी बात के लिए हमें कुड़कुड़ाना या दुखी नहीं होना। कितनी खुशी की बात थी जब मूसा ने इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला, तो आनंद की बात थी। लेकिन इजरायली क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़, हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास मांस नहीं है, समुद्र को कैसे पार करेंगे, हम मरने के लिए आ गए क्या? नाना प्रकार की बातों को लेकर वो कुड़कुड़ाते रहते थे। हम प्रभु के चुने हुए ऐसे लोग हैं जिन्हें कुड़कुड़ाना नहीं है, परंतु हर एक बात में अच्छाई को ढूंढना है। हमें हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हर एक बात में हमें आनंदित होना है, ना कि कुड़कुड़ाना। तो परमेश्वर चाहता है कि हम कुड़कुड़ाए नहीं, परंतु हम आनंदित रहें। परमेश्वर चाहता है हम खुश रहें, हम धन्यवादित रहें। हर बात के लिए हमें धन्यवाद देना है। और जब आप थिस्सलुनियों की पत्री को पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। पहला थिस्सलुनीकियों और उसके 5 अध्याय, फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5 और उसके वर्स 16, सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। 17 में लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगी रहो। और 18 कहता है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या इच्छा है परमेश्वर की? कि हम आनंदित रहें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम आनंदित रहें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम धन्यवादित रहें। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो एक मसीही के लिए परमेश्वर की इच्छा है आनंदित रहना। मनुष्यों को हमें आनंदित रहना है, हमें प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि प्रार्थना वो चीज है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से निरंतर बातचीत करते हैं। हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से जुड़े रहते हैं। हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बातचीत करते हैं। और जब आप मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय को पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 6 को, तो आप उसे पाते हैं कि क्या करना है? अपने ऊपर कोठरी में जा, जब मुझे और परमेश्वर के साथ मुझे अपना अकेले का संपर्क बनाना है, तो मुझे क्या करना है? एक ऐसे स्थान में जाके बैठना है, एक जगह में चुपचाप बैठ के सिर्फ परमेश्वर से बात करना है। वहां सिर्फ परमेश्वर और आपकी उपस्थिति है।
तब हमारा त्रिएक परमेश्वर, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां रहेगी। और जब आप प्रार्थना करेंगे वो आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए उतर आएगा। तो पहली चीज हमने देखा कि परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन करना, इसलिए हमें आनंदित और धन्यवादित रहना। हमने दूसरी चीज देखी, परमेश्वर ने हमें चुना है, इसलिए हमें क्या करना है, धन्यवादित रहना है और हमें आनंदित रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। हम यहाँ पर तीसरी चीज को देखते हैं कि हमें धन्यवादित और आनंदित क्यों रहना है। 13 वर्ष, क्योंकि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, उसका वचन हमारी अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है, और हम उसके चुने हुए लोग हैं। और तीसरी चीज हम यहाँ देख रहे हैं, वो क्या करता है, स्वर्ग से हमारी ओर दृष्टि करता है। जैसा अभी हमने पढ़ा कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, तो यहोवा जब स्वर्ग से दृष्टि करता है तो हमें आनंदित रहना है। इसी में 18 वर्ष में लिखा है, भजन संहिता साम 33 उसके 18 वर्ष में, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर बनी रहती है, उसकी दृष्टि हम पर हमेशा लगी रहती है। और जब आप दूसरा इतिहास और उसके 16 अध्याय और 9 वचन को पढ़ेंगे, 16 अध्याय और 9 वचन, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 9, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। उसकी दृष्टि पूरे सृष्टि पर हर एक मनुष्यों के ऊपर लगी रहती है। तो वो हमेशा हमें निहारता है, वो हमेशा हमें देखता है, स्वर्ग से वो हमें देखता है। जैसा भी हमने भजन संहिता उसके 34 अध्याय और उसके 15 वचन में पढ़ा, साम 34 उसके 15 वर्ष में, कि उसकी क्या है, डरवैयों पर, उसकी दृष्टि डरवैयों पर लगी रहती, धर्मियों पर लगी रहती। हम यहाँ पर देख रहे हैं वो निरंतर हमें देखता रहता है, वो निरंतर हमें देखता रहता है, उसकी दृष्टि हमारी ओर लगी रहती। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या नहीं सोच रहे, वो सब कुछ जानता है, क्योंकि वो निरंतर हमें देखता रहता है। हमें वो गिरने नहीं देगा, वो हमेशा हमें थामता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पिता हमारा परमेश्वर है, वो जीवित है। और भजन संहिता 121 हमसे कहता है कि इजराइल का परमेश्वर न कभी ऊंघेगा और न कभी सोएगा। तो जब वो ना ऊंघता है ना सोता है, तो वो क्या करता है, वो मुझे और आपको स्वर्ग से देखता है। वो देखता है कि इसे किसी सहायता की आवश्यकता है क्या, इसे अभी कुछ चाहिए, वो देखता है। ऐसे ही जैसे एक छोटे बच्चे की ओर एक माता की दृष्टि लगी रहती है, परिवार के लोग उसको देखते हैं, बच्चे की क्या चाहिए उसे, एक छोटे बच्चे को क्या चाहिए। हम भी परमेश्वर के लिए वही संतान है, वो हमें एक माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए उसकी दृष्टि निरंतर हमारी ओर लगी रहती है। और वचन कहता है वो सिर्फ देखता ही नहीं है, परंतु उसकी पलकें मुझे और आपको जांचती भी है, वो हमें जांचता भी है, न सिर्फ देखता है परंतु हमें जांचता है। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, इसलिए हमें परमेश्वर में आनंदित रहना, क्योंकि उसका वचन हमारा मार्गदर्शन करता है। हमें आनंदित और धन्यवादित रहना है, क्यों, क्योंकि उसने हमें चुना है। हमें धन्यवादित और आनंदित रहना है क्योंकि वो हमें स्वर्ग से देखता है, वो स्वर्ग से मुझे और आपको देखता है। आप स्तिफनुस के बारे में जानते हैं, जब आप प्रेरितों के काम और उसके 7 अध्याय को पढ़ेंगे, 7 चैप्टर को पढ़ेंगे, स्तिफनुस के बारे में 7 चैप्टर और 8 चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे स्तिफनुस के बारे में। तो स्तिफनुस को जब पत्थरवाह किया गया, तो वचन कहता है जब उसे पत्थरवाह किया गया तो उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, उसने देखा स्वर्ग को खुला हुआ, उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा जब उस पर पत्थरवाह किया जा रहा था। तो सोचिए जब वो उस दुख में, उस तकलीफ में था, तो भी प्रभु वहां पर था, उसे लेने आया हुआ था। तो उसकी दृष्टि तो हमेशा आपकी ओर लगी है, उसके परमेश्वर की दृष्टि हमेशा आपकी ओर लगी है। जब भी आपकी जिंदगी में कोई कठिन समय आएगा, वो आपको अपने गोद में उठा लेगा।
हर कठिन समय में वो आपको गोद में उठाने वाला परमेश्वर, क्योंकि भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है कि सहज से, संकट के समय सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा हमें देखता है, तभी तो सहजता से हमें मिलता है, तभी तो सहजता से हमें मिलता है। उसकी दृष्टि हमेशा हमारी ओर लगी रहती है, इसलिए वो हमें जब देखता है तो वो हमारी हर जरूरत को जानता है। जब वो हमें देखता है तो उसकी दृष्टि मेरे और आपके चाल चलन पर भी लगी रहती है, क्योंकि वो हमेशा हमें देखता है। उसकी आंखें हमेशा हमारी ओर लगी रहती है। जब हम अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाते हैं, वचन हमसे कहता है भजन संहिता 121 के फर्स्ट वर्स में, मैं अपनी आंखें कहाँ लगाऊंगा, सहायता कहाँ से मिलेगी? हम इस बात को देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर की ओर, पर्वतों की ओर अपनी आंखें लगाएंगे और हमें सहायता वहीं से मिलेगी, हमारे परमेश्वर से मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमें देखता है। वो हमेशा हमें देखता है। हम छोटे बच्चों को एक गाना सिखाते थे, खबरदार छोटी आंख क्या करती है, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। वो आसमान में रहने वाला हमारा खुदा, वो नीचे अपनी दृष्टि करता है और वो देखता है अपने बच्चों को। स्वर्ग से नीचे दृष्टि करके वो मुझे और आपको देखता है। तो कितनी महान बात है कि उसकी दृष्टि मुझ पर लगी है, कितनी महान बात है कि उसकी दृष्टि आप पर लगी है। तो क्यों ना हम आनंदित रहें और क्यों ना हम धन्यवादित रहें। हमें धन्यवादित भी रहना है और हमें आनंदित भी रहना है, क्योंकि उसकी दृष्टि हम पर लगी हुई है। हम यहाँ पर एक और बात को देखेंगे। हमने 3 बातों को देखा, हम यहाँ पर चौथी बात, 4th बात को देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी में यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, उसके नीचे में लिखा है वह सब मनुष्यों को निहारता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। और 14 वर्ष में लिखा, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। अपने निवास के स्थान से स्वर्ग में से हमारा परमेश्वर हमें देखता है। और यहाँ पर लिखा है कि वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमें प्यार से निहारता है। वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। वो इतना प्रेम करता है हमसे कि यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 49 चैप्टर को देखिए, यशायाह चैप्टर 49 और उसके 15 और 16 वर्ष को मैं पढ़ रही हूँ। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। उसने हमारे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, इसलिए क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, इसलिए उसने अपनी हथेली पर मेरे और आपके चित्र को खोद कर बनाया है। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है, आनंदित रहना है कि कितना 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 प्यार करता है। उसके प्यार की कोई सीमा नहीं, असीमित बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसकी कोई सीमा नहीं है इसके प्रेम की। और इसलिए क्योंकि उसने अपने हथेली पर मेरे चित्र को बनाया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर में आनंदित हूँ। उसने आपके चित्र को अपने हथेली पर खोद कर बनाया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और प्रभु में आनंदित रहिए, क्योंकि उसने आपसे इतना प्यार किया कि आपके चित्र को अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। वो आपसे इतना प्यार करता है कि उसने आपके लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, मतलब कि मैं और आप पर विश्वास करे तो हम नाश नहीं होंगे, अनंत जीवन पाएंगे। ये है परमेश्वर का वो अगापे प्रेम, ये है परमेश्वर का वो अनकंडीशनल लव जो वो मुझसे और आपसे करता है। उसने आपके और मेरे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। ऐसा हमारा परमेश्वर है, ऐसा हमारा परमेश्वर है। वो हमसे बहुत प्यार करता है।
उसके प्यार की कोई सीमा नहीं। आपको उस प्रेम को समझना है और आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आप ये मत सोचिए ये मुझे प्यार नहीं करता, वो मुझे प्यार नहीं करता, वो मुझे पसंद नहीं करता, ये मुझे पसंद नहीं करता। अरे कोई बात नहीं, आपको ये पसंद करे या ना करे, ये प्यार करे या ना करे, आपका परमेश्वर आपको बहुत पसंद करता है, इतना कि उसने आपके चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। आपका परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, इतना कि उसने आपके चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है और आपके लिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। इसलिए दुनिया आपसे प्यार करे या ना करे कोई मतलब नहीं। आप इस बात के लिए खुश होइए कि आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, एक मनुष्य से भी कहीं ज्यादा। लोग अपने ये प्यार नहीं कर रहा, वो प्यार नहीं कर रहा है, प्रेम में जान दे रहे हैं। अरे परमेश्वर प्यार करता है आपसे, आपका खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। उस प्यार को तो समझिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। उसने अपना स्वरूप दिया, उसने अपनी आत्मा दी, उसने अपनी श्वास दी, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और आनंदित रहिए कि वो आपसे कितना प्यार करता है। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि संसार के लोग मेरा सम्मान नहीं करते हैं, आप संसार के लोगों को सम्मान चाहते हैं, आपको ये चाहिए कि संसार के लोग आपका सम्मान करें, आदर करें। अरे परमेश्वर आपको कितना सम्मान करता है। वचन कहता है आपसे, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 43 चैप्टर, ऐसायाह चैप्टर 43 वर्स 4 कि आप कौन है, अनमोल और प्रतिष्ठित है, प्रीशियस है, बहुत प्रीशियस है। आपको इस संसार का आदर सम्मान चाहिए जो आपका परमेश्वर यहोवा जीवित परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपका सम्मान करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको प्रतिष्ठित करता है। यू आर चूजन पीपल, आप चुने हुए लोग हैं। यू आर प्रीशियस फॉर गॉड, आप प्रीशियस है, उसके लिए प्रतिष्ठित है। दूसरे किसी के आदर सम्मान प्यार की आपको आवश्यकता नहीं है जब आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है। क्या दूसरे आदर करेंगे आपका, वो आदर करता है, उसकी फिक्र कीजिए, उसे खुश करिए। वचन हमसे कहता है, जब आप रोमियो उसके 12 अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन को पढ़ेंगे तो आप उसमें क्या पाएंगे कि हम क्या है, हम परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान मुझे और आपको चढ़ाना है, क्योंकि हम अलग किए हुए लोग हैं। हमारा चाल चलन संसार के लोगों के समान नहीं होना चाहिए, परंतु हमारा व्यवहार बदलना चाहिए। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और पहले उसने हमसे प्यार किया, हमने उससे प्यार नहीं किया। यूहन्ना रचित पहला यूहन्ना और उसके 4th चैप्टर, पहला यूहन्ना और उसके 4 अध्याय को जब आप देखेंगे, मैं आपके लिए उसे पढ़ देती हूँ। पहला यूहन्ना अध्याय 4 और उसके 19 वर्ष को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर लिखा है, इसलिए हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया, उसने पहले हमसे प्रेम किया, इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि पहले उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया है। उसने पहले मुझसे और आपसे प्रेम किया है। तो हमारा परमेश्वर यहोवा महान परमेश्वर है। और आखिरी, 5वीं और आखिरी बात, हमारा परमेश्वर, हमें क्यों आनंदित और धन्यवादित रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें आशीष देता है। इसलिए हमें धन्यवादित और आनंदित रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें आशीष देता है। पहला पत्रस 1 पीटर चैप्टर 3 और उसके 9 वर्ष को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, इसलिए क्या करना है, आशीष देना है। हर एक के लिए आशीष की प्रार्थना करनी है, क्योंकि हम बुलाए हुए लोग हैं, इसलिए हमें आशीष देना है। भजन संहिता उसके 34 अध्याय और उसके 4 वचन को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। जब हम परमेश्वर यहोवा के पास जाते हैं,
हम उससे जब प्रार्थना करते वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं का वो उत्तर देता है। वचन हमसे कहता है, जब आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 33 अध्याय यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3 को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि हम जब प्रार्थना करेंगे तो वो क्या करेगा, हमें बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताएगा जिसे हम नहीं जानते, जिसे हम नहीं समझ सकते। तो जब हम प्रार्थना करेंगे वो हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है। जब भी हम पुकारते हैं वो हमारी दुहाई को सुनता है, उसके कान हमेशा हमारी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। Psalm 34 वर्स 15, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। उसके कान निरंतर हमारी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। वो हमारी आवाज को सुनता है, वो हमेशा हमारी ओर अपनी दृष्टि लगाए रहता है, वो हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है। और सबसे बड़ी बात कि उसने हमें आशीष का वारिस होने के लिए चुना है, बुलाया है कि मैं और आप आशीष पाए, हम आशीषित हो जाए। क्योंकि जब आप उत्पत्ति और उसके पहले अध्याय जेनेसिस चैप्टर 1 और उसके 28 वर्ष को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि उसमें लिखा हुआ है, उसने हमें आशीष दी, फूलों फलों और पृथ्वी पर भर जाओ। उसने मुझे और आपको आशीष दी है। आज वो आशीष जो उसने आदम और हवा को दी थी, ये आशीष जो शैतान ने चुरा लिया था, आनंदित और खुश रहने की, फूलने फलने की आशीष जो शैतान ने चुरा लिया था, शाप हमारी जिंदगी में आ गया था, यीशु मसीह हमारे लिए आया, उसने उस शाप के बंधन को तोड़ दिया, उसने हमें उस पाप से छुटकारा दिया, उसने मुझे और आपको स्वतंत्र किया। जैसा वचन हमसे कहता है, सत्य का आत्मा तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे लिए इतना खूबसूरत उसने उपाय किया कि अपना इकलौता पुत्र मेरे और आपके लिए दे दिया कि हम पाप में पड़े हुए, हम पाप में मरे हुए लोग जीवन पाले, हम वो सारे बंधनों से आजाद हो जाए। और वो आशीष जो परमेश्वर ने आदम और हवा को दी, अब वो आशीष मेरे और आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के कारण वो आशीष हमारी जिंदगी में आई। जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते, अपने पापों से क्षमा मांगते, हमारे शाप के बंधन टूट जाते। क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर जब जान दी, उसने मेरे और आपके शाप के लिए, मेरे और आपके पाप के लिए उसने अपना लहू बहाया कि हम धोए जाएं, शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, शाप से हम आजाद हो जाएं, पाप से हम छुटकारा पाले और परमेश्वर से हमारा संपर्क हो जाए। और वो आशीष जो हमने खो दी थी, वो आशीष हमारी जिंदगी में फिर से आ जाए। तो परमेश्वर ने हमें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। हम आशीषित लोग हैं। वो आशीष आज मेरे और आपके जिंदगी में भी है, वो आशीष आज हमारी जिंदगी में है। तो परमेश्वर का वचन हमारे मार्गदर्शन करता है। हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर स्वर्ग से अब हमें देखता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें आशीष देता है। हम इन 5 बातों को आज हमने देखा इस वचन के द्वारा। तो हमें इसलिए परमेश्वर में क्या करना है, आनंदित रहना है, हमें धन्यवादित रहना है। जैसा हमने थिस्सलुनीयों के 5 अध्याय और उसके 15, 16, 17 और 18 वचन में पढ़ा। क्या पढ़ा हमने कि सदा आनंदित रहो, प्रार्थना करते रहो और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, धन्यवादित रहो। क्योंकि हम जब धन्यवाद देंगे, हम चुने हुए लोग जब धन्यवाद देंगे, ये आनंद की बात हो जाएगी। तो हमें हमेशा प्रभु पर निर्भर रहना है और हमेशा इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है। उसका प्यार इतना ज्यादा है कि उसने मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान दी है। वो इतना प्यार करता है और सिर्फ उद्धार एक ही जगह पर मिलेगा और वो है प्रभु यीशु के पास आने पर। और कहीं कोई उद्धार नहीं है और आपसे इतना प्यार कोई नहीं कर सकता है और आपके लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं बना सकता है। सिर्फ यीशु मसीह है जो एकमात्र उद्धार करता है। जब आप उसके पास आएंगे, अपने पापों से क्षमा मांगेंगे और पश्चाताप करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेंगे, ये सारी आशीषें आपकी जिंदगी में आ जाएगी। वो आपका, उसका वचन आपका मार्गदर्शन करेगा। आप चुने हुए लोग हैं, वो आपको आशीष देगा, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है।
तो आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा। आपको प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना होगा। तभी ये सारी आशीष की बातें आपकी जिंदगी में पूरी हो जाएगी। आज भी प्रभु आपको बुला रहा है, बहुत प्यार से आपको निहार रहा है, आपका रास्ता देख रहा है। उसने अपनी बाहों को फैलाया है और आपको बोल रहा है, आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। स्वर्ग में तेरे लिए मैं घर बना रहा हूँ। तू आएगा और उस घर में रहने पाएगा, तू आएगी और उस घर में रहने पाएगी। वो आपसे बहुत प्यार करता है। उस प्यार को आप समझिए और उस प्यार को समझ के उसके चरणों के निकट पश्चाताप करते हुए आ जाइए। आज इस समय जब हम प्रार्थना करेंगे, आप अपने मनों को खोल दीजिए, परमेश्वर से बातचीत कीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए, आनंदित रहिए और धन्यवादित रहिए। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपसे वो बहुत प्यार करता है। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि वो हमेशा आपका मार्गदर्शन करता है। इसलिए वचन कहता है, हे सीधे मन वालों, परमेश्वर यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहो। आनंदित और मगन रहो। हर पल हर समय प्रभु में रहो। हर पल हर समय प्रभु को धन्यवाद दो हर चीज के लिए। अय्यूब के जीवन से आप सीख सकते हैं कि उसने किस तरह से उसकी जिंदगी में तकलीफें आई, फिर भी उसने धन्यवाद दिया। मुझे और आपको ये सिखाता है कि हमें हमारी जिंदगी के हर कठिन समय में भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर उस कठिन समय में हमारे साथ है। आपने स्तिफनुस के जीवन में देखा, वो कठिन समय था, उस पर पत्थरवाह किया जा रहा था, उसके प्राण लिए जा रहे थे। ऐसे समय में उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। तो ये हमें बताता है कि परमेश्वर आपके कठिन समय में भी आपके पास है, आपके साथ है। और जब आप इस संसार से जाएंगे, वो आपका इंतजार कर रहा है, वो आपको अपनी गोद में उठा लेगा और अपने पास रखेगा। उस डाकू के समान जिसने कहा था, तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। क्या कहा यीशु मसीह ने? तुम आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोग। जब हम इस संसार से अपनी आंखों को बंद करेंगे, हमारी आंखें नहीं खुलेंगी, तो हमें आनंदित और धन्यवादित रहेगा कि हम यूं भटकने के लिए नहीं, परंतु हमारे लिए एक स्थायी निवास है। हम यहाँ के वासी नहीं, हमारा निवास स्वर्ग में। वो स्वर्ग से हमें देखता है, वो स्वर्ग से हमें जांचता है, वो स्वर्ग में हमारे लिए घर बना है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। वो स्वर्ग को नीचे झुकाकर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आता है। ऐसा महान हमारा परमेश्वर। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, हम परमेश्वर में सदा आनंदित रहें। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। अपने अपने प्रार्थना निवेदनों को आप परमेश्वर के सामने लेकर आइए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करें, जितने इस समय जुड़े हैं, जो भी उनके पास विषय है, यदि वो चाहते हैं उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करें, तो इस समय हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि वो बीमार हैं, तो हम उनके बीमारियों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने उनकी बीमारियों के लिए कोड़े खा लिए और उन्हें चंगाई दे दी। उसे रिसीव कीजिए। यदि आप किसी कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं, तो आज आपके बोझ को परमेश्वर उतारने जा रहे हैं। यदि आप जॉबलेस हैं, तो परमेश्वर आपको एक अच्छे स्थान पर जॉब दे रहा है। उसने आपके लिए बहुत बड़ी योजना बनाई। उस योजना का इंतजार कीजिए और उससे कहिए, प्रभु अपनी योजना मेरी जिंदगी में तो पूरा कर। वो निश्चित रूप से अपनी योजनाओं को आपकी जिंदगी में पूरा करेगा और आपको अपने आशीषों से भर देगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे हम, अपनी आंखों को बंद करेंगे हम, और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। वो महान परमेश्वर, आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, वो आपको देख रहा है, वो आपको बहुत प्यार करता है। उसने आपके चित्र को अपनी हथेली पर खोल के बनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, वो आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आया। अपने दिल खोल कर रख दीजिए, अपने मनों को खोल दीजिए। आपके जो भी निवेदन है आज उसके सामने रख दीजिए। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और उसका उत्तर दे रहा है। उसे धन्यवाद दीजिए और आनंदित रहिए, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर उसके पास है। वो आपको देख रहा है। उसने स्वर्ग से आपकी ओर दृष्टि की, एक एक जन की ओर, जितने समय जुड़े हैं, आने वाले समय में जो जुड़ेंगे, उन सब पर उसकी दृष्टि है। उन सब की आवश्यकताओं को वो जानता है, इसलिए वो आपकी ओर निहार रहा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू।
वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर खड़ी। वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर खड़ी। कि मसीहा ने नदामत उठा दे दी मुझे जिंदगी। थैंक यू जीसस। अब सचमुच में आपने हमारे लिए अपमान को साफ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। आपने हमारे लिए कलवरी पर अपना लहू बहाया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपने हमारे अपमान को सह लिया और हमें सम्मान का जीवन दिया। खुदा, आपने कांटों का ताज पहन के हमें जीवन का मुकुट दिया। ओ राजाओं के राजा, आपने हमारे पापों को, हमारे शापों को हमारी जिंदगी से निकाला और क्रूस की उस मृत्यु को, घृणित मृत्यु को मेरे लिए सह लिया। प्रभु जी, आपका धन्यवाद 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 करते राजाओं के राजा। आप महान परमेश्वर हैं। इस समय जितने लोग आपके चरणों के निकट आए खुदा ओ राजा, जो आपको प्रभु यीशु मसीह आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं, आप उनकी जिंदगी में काम कीजिए, उन्हें आशीष दीजिए। प्रभु, वो पापों से क्षमा मांग रहे हैं, खुदा आप उन्हें क्षमा कीजिए। राजा, हम प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए जो चाहते हैं उनके फैमिली के लिए हम प्रार्थना करें, उनके परिवारों को, उनके मित्रों को, उनसे जुड़े लोगों को आपके चरणों के पास लाते हैं कि आप उन्हें अपनी आशीषों से भर दीजिए। खुदा ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए जो कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं। ओ राजा, उन्हें उनके कर्ज के इस बोझ को उतार दीजिए। खुदा ओ राजाओं के राजा, जो अपने संतानों के लिए आशीष मांग रहे हैं, उनके बच्चों को, उनके बेटे बेटियों को आशीष दीजिए। खुदा, जो उनकी संतान है उन्हें संतान की आशीष दीजिए। पिता, हम प्रार्थना और विनती करते हैं महान परमेश्वर पिता और राजाओं के राजा, जिनके पास जॉब नहीं उनके लिए आप अपनी योजनाओं को बना के पूरा करिए। पिता, उनकी जिंदगी में उन्हें अच्छी जगह जॉब मिलने पाए। जो बीमार है प्रभु यीशु नासरी के नाम से इसी समय चंगाई की नदियां उनके जीवन में बहने पाए। ओ राजा, जो इस समय आपके पास आशीष पाने के लिए आए हैं, हम उनके लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी जिंदगी में आशीष की बारिश मानसून के समान भेज दीजिए। खुदा, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं यवा मिनिस्ट्री के लिए, हम धन्यवाद करते हैं पास्टर साहब के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, और उनके लिए भी हम यीशु मसीह के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। धन्यवाद देती हूँ खुदा, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद 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 करते राजा। थैंक यू जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम्हें शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक आप सबों पर बनी रहे। आमीन आमीन। आप सबों को एक बार फिर से प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।